नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। ये मेरा न्यू चैनल है और इस चैनल की ये फर्स्ट वीडियो है। आपको आजकल के दिनों में चल रही यूक्रेन और रशिया की जंग के बारे में तो ज़रूर पता होगा। ये चैनल मैंने स्पेशल इसके लिए ही बनाया है आज। आपको क्या लगता है कि ये यूक्रेन और रशिया की जंग सिर्फ एक छोटे से कारण की वजह से इसने इतना बड़ा मोड़ ले लिया है? आखिर क्यों ये दो देश एक दूसरे के साथ एक छोटे से कारण की वजह से यूं ही लड़ रहे हैं? इस युद्ध में ना जाने कितने ही बेगुनाह लोगों की मौत हुई है और ना जाने कितने ही बड़े से बड़े शहर यूक्रेन देश के तबाह हुए हैं। सिर्फ एक इन दो देशों की छोटी सी संधि होने की वजह से ये इतना बड़ा युद्ध आज हम सबको देखना पड़ रहा है। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा ये महायुद्ध इन दो देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी है। इस युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ रहा है। यूक्रेन के कई शहरों में भूखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है क्योंकि वहां पर उन्हें खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, जिस कारण कई लोग अपने भूख से भी जान गंवा रहे हैं वहां पर। और भी यूक्रेन देश में ना जाने कितने ही बेगुनाह लोग आज भी यूं ही पड़े होंगे कहीं पर, जिनका आज तक कुछ भी अता पता नहीं है। आजकल यूक्रेन देश की आबादी लगभग 4 करोड़ थी, जिसमें से लगभग आधी से ज्यादा आबादी दूसरे देशों में जा चुकी है। यूक्रेन देश के लोगों को ना चाहते हुए भी अपने ही देश से किसी दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है। जरा सोचो यार, एक छोटे से कारण की वजह से इन दो देशों को लड़ते हुए आज पूरा 1 महीना हो गया है। मेरी एक रिक्वेस्ट है दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियों से, अगर कोई इस युद्ध को रोक सकता है तो जल्द से जल्द रोके, क्योंकि मेरी इतनी तो औकात है नहीं कि मैं इस युद्ध को रोक सकूं। अगर मेरी औकात इस युद्ध को रोकने की होती तो मैं कब का इस युद्ध को रोक चुका होता। तो मैं दुनिया के सभी बड़े बड़े लोगों को बोल रहा हूं कि अगर कोई इस युद्ध को रोक सकता है तो रोको। कोई जाकर इन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों को समझाए कि अब युद्ध को रोको जल्दी। मैंने इंस्टाग्राम में भी एक पोस्ट अपलोड की थी जिसमें मैंने यही लिखा था कि अगर कोई इस युद्ध को रोक सकता है तो रोको, नहीं तो वर्ल्ड वार 3 भी जल्द ही शुरू हो जाएगा और शायद हो सकता है कि उस युद्ध से पूरी की पूरी दुनिया का विनाश हो जाए। तो मैंने उस पोस्ट में भी रिक्वेस्ट की थी दुनिया के बड़े बड़े लोगों से युद्ध को रोकने के लिए। अक्सर के न्यूज़ चैनल्स में ये बताया जा रहा है कि जब से इन दो देशों की जंग चली हुई है तब से कई नाटो देश इस यूक्रेन देश की मदद कर रहे हैं, उन्हें हथियार देकर और भी कई तरह की उसकी मदद कर रहे हैं। पर आज तक इन दो देशों के राष्ट्रपतियों को क्यों नहीं समझाया गया कि इस युद्ध को रोका जाए? मुझे तो समझ नहीं आता यार कि मतलब सभी देश इन दो देशों को कोई हथियार दे रहा है, कोई किस चीज़ की मदद कर रहा है, कोई कुछ भी, लेकिन कोई इन दो देशों के युद्ध को रोकने की बात क्यों नहीं कर रहा है? इस युद्ध को रोको जल्द से जल्द। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इस युद्ध को जल्द से जल्द रोको। कोई तो इन दो देशों के राष्ट्रपतियों को समझाए कि वो इस युद्ध को जल्द से जल्द रोकें, क्योंकि युद्ध करने से कुछ नहीं होगा। जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से ना जाने कितनी ही बड़ी से बड़ी इमारतें धराशायी हो गई हैं, कई जान माल का नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई दुनिया सदियों तक नहीं कर सकती। सोचो यार, अब भी कुछ सबको अपनी अपनी ही पड़ी हुई है। आखिर इंसान इतना निर्दयी क्यों हो गया है कि वो एक दूसरे को ही खत्म करने पर उतारू है? अरे इंसान को तो हमेशा खुश होना चाहिए कि भगवान ने उसे इंसान बनाया है। जरा सोचो, इंसान क्या नहीं कर सकता है, यानी हम क्या नहीं कर सकते हैं? अरे सब कुछ तो कर सकते हैं हम। फिर भी ना जाने इंसान किस बात का इतना घमंड करता है कि उससे बड़ा तो कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब इंसान इस धरती को छोड़ेगा तो वो अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाएगा। जिस बात का इंसान को इतना गुरूर है, एक दिन उस इंसान का अस्तित्व भी यूं ही धरती से मिट जाएगा। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, पर इंसान को भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ समझना चाहिए कि यदि भगवान ने उसे इंसान बनाया है तो वो अच्छे से जीवन व्यतीत करे। इस घमंडी जीवन को व्यतीत करके कोई फायदा नहीं होगा। मुझे बहुत सी बार ऐसा लगता है कि भगवान ने इंसान को बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे अच्छा तो भगवान ने इंसान की जगह कोई अन्य प्रजाति बना दी होती तो अच्छा होता। आज धरती का इस तरह विनाश तो नहीं होता, क्योंकि दुनिया में एक इंसान ही ऐसी प्रजाति है जो कि अपने आसपास की सभी प्रजातियों को खत्म कर रही है। इंसान कई जानवरों को मार रहे हैं। पिछले 100 से 200 सालों में इंसानों ने 500 से 600 प्रजातियों को विलुप्त कर दिया है। इंसान इतना मतलबी हो गया है कि जब उसका किसी काम के प्रति मतलब निकल जाए तो वे सब कुछ भूल जाता है। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने आपको 84 लाख प्रजातियों के बाद इंसान बनाया है, पर इंसान पता नहीं क्यों एक दूसरे के साथ इतना अत्याचार कर रहा है, अपनी ही बनाई हुई चीज़ों को यूं ही खत्म कर रहा है। बहुत से वर्ल्ड वार पहले भी हुए हैं दुनिया में, जिससे इंसान का ही भारी भरकम नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई आज तक इंसान नहीं कर पाया है और ना ही उस नुकसान की भरपाई कभी होगी। पर इंसान ये भूल रहा है कि वो जैसा करेगा उसके साथ भी भगवान वैसा ही करेगा। जब इंसान अपना शरीर इस धरती से छोड़ेगा तो भगवान उसे बहुत कुछ बनाएगा, जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की तरह। आप बुरे इंसान ही वो छोटे मोटे कीड़े होंगे जो इस धरती पे यूं ही रेंग रहे होंगे।
जिन छोटे मोटे कीड़ों को आप यूं ही धरती पर रेंगते हुए आजकल देख रहे हैं, आपका भी हशर वैसा ही होगा। आप भी किसी के द्वारा ऐसे ही कुचले जाओगे। आज तक इस धरती में ना जाने कितने ही महायुद्ध हुए होंगे, जिससे इंसानों का भारी से भारी भरकम नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई आज तक भी नहीं हुई है। आखिर इंसान किसी से लड़ाई करके, किसी देश को तबाह करके क्या कर लेगा? होगा तो कुछ नहीं, केवल और केवल दोनों साइडों का विनाश ही होगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब किसी इंसान को बुरा बनाना नहीं था, लेकिन इंसान को भी अपने आप को सुधारना चाहिए। जैसे आजकल कल के दिनों में यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई चल रही है, तो इस लड़ाई में बहुत सा विनाश हुआ है, जिस विनाश की भरपाई दुनिया कई सदियों तक नहीं कर पाएगी। पर दुख तो इस बात का है कि आज 1 महीना होने के बावजूद भी किसी ने भी इस युद्ध को रोकने के लिए नहीं कहा। आखिर क्यों दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोग इस युद्ध को रोकने के लिए उन 2 देशों के राष्ट्रपतियों के साथ क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं गए उन 2 देशों के राष्ट्रपतियों के पास? उन्हें क्यों नहीं इस युद्ध को रोकने के लिए कहा? वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे और भी यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन इस चैनल को मुझे इस युद्ध को देखते हुए बनाना पड़ा। इस वीडियो के लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि जल्द से जल्द इस युद्ध को रोको, अगर कोई रोक सकता है तो। नहीं तो वर्ल्ड वार 3 भी जल्द ही शुरू हो जाएगी, जिससे पूरी दुनिया तबाह भी हो सकती है। और बाकी मैं इंसान को बोलना चाहूँगा कि इंसान अपने वक्त पर इतना भी गुरूर मत करो, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी होगा जब तुम्हारा ही वक्त तुम्हारे पास ना होगा। अगर आपको भगवान ने इंसान बनाया है तो यार अच्छे से इंसानियत निभाओ और ज़्यादा घमंड में मत रहो, ठीक है ना? क्योंकि घमंड करने से कुछ नहीं होगा, इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है? इंसान बहुत सी अपनी बनाई हुई चीज़ों पर घमंड करता है कि हमने तो ये बना दिया, हमने तो वो बना दिया है। लेकिन मैं इंसान को एक बात बताना चाहूँगा, बड़े बड़े लोगों को भी, कि अगर भगवान ने चाहा तो वो 1 सेकंड में इस पूरी की पूरी धरती को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए अपने बनाए हुए किसी भी चीज़ों पर इतना ज़्यादा घमंड ना करो, ठीक है? और जीवन को अच्छे से इंसान बनकर व्यतीत करो। वैसे बोलने को तो काफ़ी कुछ है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में बस इतना ही। और आप जो भी यहाँ अंत तक पहुँचे हैं वीडियो को देखते हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।